वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कई बार ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि केवाईसी के नाम पर लाखों रुपए की चोरी बैंक अकाउंट से हो जाती है। काफ़ी लाखों रुपए का जो साइबर फ्रॉड होता है, जो साइबर ठग होते हैं, वो लोगों के साथ कर ले जाते हैं। तो गाइस, वो कैसे करते हैं इन चीज़ों को, किस तरीके से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या क्या वो टेक्निक अपनाते हैं, गाइस वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंडिंग तक देखिए, आपको मैं सारी बातें एक प्रॉपर वे में समझाने वाला हूं और सभी पॉइंट में आपको प्रॉपर इतना अच्छा समझा दूंगा कि आप कभी ऐसे जलजाल में नहीं फंसेंगे। तो देखिए, साइबर ठग देखिए क्या करता है। देखिए, जो भी साइबर ठग होता है वो आपको कॉल करता है। पहली चीज़ तो वो आपको सामने से कॉल करेगा और आपसे रिलेटेड बात करेगा। देखिए क्या क्या वो बातें कर सकता है। पहली चीज़ आपसे कह सकता है कि भाई आपका सर अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, मैं कस्टमर केयर अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तो आप अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए और उसके लिए आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें एक नंबर होगा, उसको आपको सिर्फ हमको बताना है और आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट वगैरह अच्छे चलता रहेगा। एक चीज़ ये कही जाती है। दूसरी चीज़ कही जा सकती है कि आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, आपके नंबर पर एक कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा और उस मैसेज को आपको हमें बताना है और फिर आपका जो सिम है वो एक्टिवेट बना रहेगा। तीसरी चीज़ कही जा सकती है कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना है, उस अपडेट के रिगार्डिंग आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उसको आपको बताना है। लेकिन वो जो मैसेज होता है वो वास्तव में होता है ओटीपी, जिसको आप कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। अगर वो आपने बता दिया तो भाई आपका जो खाता है वो खाली होने वाला है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा कॉल रियल होता है, कौन सा कॉल फेक होता है, क्या वास्तव में लोग कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को सारा आप समझिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, कुछ पॉइंट में लोग ये भी कह सकते हैं आपसे कि भाई आपका यूपीआई आईडी अपडेट होना है, यूपीआई आईडी अदरवाइज आपका बंद हो जाएगा, इसलिए आपको कॉल किया गया है, मैसेज आप बता दीजिएगा। आपसे कहा जा सकता है पैन अपडेट होना है, आपसे कहा जा सकता है आधार अपडेट होना है, आपसे कहा जा सकता है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट होने वाला है, आपका अकाउंट इनएक्टिव होने वाला है, आपका जो ट्रांजेक्शन है आपने काफ़ी समय से नहीं किया है, आप के पास जो कॉल आया वो ग्राहक सेवा केंद्र से आया है, आपकी जानकारी अपडेट करना है, अदरवाइज आपकी जो सुविधाएं हैं वो रोक दी जाएंगी। मतलब इस तरीके की डरावनी बातें कह के आपको डराया जाएगा और जब वो डर आपके अंदर बैठ जाएगा तो फिर वो आपके नंबर पर जो मैसेज आएगा, जिसको आप ओटीपी कहते हैं, उस मैसेज के द्वारा वो आपके पैसे, अगर आपने उनको बता दिया तो भाई आपके खाते से पैसे उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पैसे कैसे गायब हो गए। तो साइबर फ्रॉड ऐसे करता है। अब बात आती है कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आप क्या गलती करते हैं वो समझिए। आप मान लीजिए किसी जगह गए, या किसी की आपकी जान पहचान है या आपका कोई मिलने वाला है, मतलब कोई भी ये साइबर फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। ज़रूरी नहीं कि भाई वो आपके जानने वाला ना हो सकता है वो आपके जानने वाला, वो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है। जब आपका जो एटीएम कार्ड होता है, जिसको आप डेबिट कार्ड कहते हैं, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपके डेबिट कार्ड पर एक नंबर लिखा रहता है। आप देखते होंगे कि 2 3 4 6 या 5 7 9 कुछ इस तरीके से नंबर्स लिखे रहते हैं, एक बड़ा सा नंबर लिखा रहता है। और जब कार्ड के आप पीछे देखेंगे तो आपका वहाँ पे सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जैसे 276 275 135 246, इस तरीके से नंबर लिखा रहता है, या 012 011 इस तरीके से नंबर लिखा रहता है, मतलब 3 डिजिट का नंबर होता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस पर हमारी डिटेल क्या सेव हो जाती है और कैश के द्वारा कभी कभार क्या है, अगर आपके सिस्टम में अगर आपका एंटीवायरस वगैरह नहीं है तो वो कई बार क्या है, डिटेल्स वगैरह लीक भी हो सकती है आपकी, या किसी दोस्त वगैरह के पास आपकी डिटेल है, आपने किसी को यूज़ करने के लिए दिया हो या आपके रिश्तेदार को यूज़ करने के लिए दिया हो अपने डेबिट कार्ड वगैरह, तो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, उसकी फ़ोटो ले ली हो आगे पीछे की। तो गाइस, वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, एक ग्राहक सेवा केंद्र अधिकारी की तरह फ्रॉड कॉल लगाकर आपके साथ बात कर सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि भाई आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और उस पैसे का वो मिसयूज कर सकते हैं, आपके पैसे का, मतलब आपके खाते से पैसा उड़ जाएगा। वो केवल जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे सपोज करिए
आपने किसी को नंबर बता दिया, अपना डेबिट कार्ड नंबर जो ऊपर लिखा रहता है, अपना सीवीवी नंबर बता दिया। अब कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, आराम से शॉपिंग कर लेगा आपके डेबिट कार्ड के डिटेल के जरिए। लेकिन जब वो शॉपिंग करता है तो एक ओटीपी नंबर जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और जब तक वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी गया है, जब तक वो ओटीपी नंबर नहीं डाला जाएगा तब तक ट्रांजैक्शन फुल नहीं होता है। तो अगर ओटीपी नंबर आपने बता दिया तो वो ट्रांजैक्शन क्या सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, वैसे ही आपके खाते से पैसा उड़ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप वही है, फिर कंप्लेन लिखाओगे पुलिस में जाके, और कंप्लेन लिखाओगे तो फिर वही चीज़ है कि भाई लंबा प्रोसेस हो जाता है, पैसा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, पहली चीज़ तो कॉल कब रियल आती है कब फेक आती है। तो पहले तो आप एक बात ये समझ लो, कभी भी आपको बैंक की तरफ से कोई कॉल कभी नहीं की जाती। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि भाई बैंक की तरफ से आपको कभी भी किसी प्रकार की कॉल नहीं की जाती है। बट गाइस अब देखिए, अब अक्सर क्या हो गया कि जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं जैसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह में, तो प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है कि उनके जो कर्मचारी होते हैं वो आपका अकाउंट के आपके घर आके खुल जाते हैं, वो आपका अकाउंट खुल जाते हैं। और कई बार वो आपको कॉल भी करते हैं कि भाई सर ये स्कीम आई है, वो स्कीम आई है, आप ये ले लो वो ले लो, या आप आईडी ओपन करवा लो, या आप एफडी ओपन करवा लो, इस तरीके की वो स्कीम बताते रहते हैं। बट गाइस जब भी वो आपको बताते रहते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन वो आपसे कंफर्मेशन मांगते हैं, लेकिन वो कभी भी आपसे ओटीपी वगैरह नहीं मांगते हैं। तो एक बात ये समझ लो, अगर बैंक का कोई भी काम है, पहली चीज़ तो आपको बैंक जाकर कराना पड़ेगा, आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। और आपको अगर ये चेक करना है कि भाई ओटीपी कहाँ से आया है, जैसे मान लीजिए अगर आपका जो, मान लीजिए किसी ने कहा कि हम आधार सेवा केंद्र से बोल रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि अगर आधार सेवा केंद्र से बोल रहा है और जो ओटीपी आएगा तो वो भी आधार सेवा केंद्र से आएगा। जैसे जो आधार सेवा केंद्र से जो ओटीपी आता है तो उसमें ऊपर देखिएगा जब मैसेज जहाँ से आता है उस पर लिखा था UIDAI, और उसके बाद आपको ओटीपी दिया रहता है। अगर बैंक की तरफ से ओटीपी आता है तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए SBI में खाता है तो लिखा रहेगा SBI ऊपर लिखा रहता है, जब वो जहाँ से मैसेज आता है उसका नाम लिखा रहता है। अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से आएगा तो BOB लिखा रहेगा। इसी तरीके से जिस बैंक से आता है या जिस कंपनी से आता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आता है तो उसका नाम ऊपर लिखा रहता है। इस तरीके से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आता है तो उस पर ITP लिखा रहता है, मतलब जहाँ से मैसेज आता है उसका नाम ऊपर ब्यौरा दिया रहता है। तो आप जब भी अगर OTP कभी आए और कोई चीज़ अपडेट कराने की बात कही जाए तो फिर उसको आप पहले देखिए क्या मैसेज आया है, और दूसरी चीज़ आप ये समझो कि OTP आपको किसी को बतानी नहीं है। और कई बार जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम वास्तव में आधार सेवा केंद्र गए थे अपडेट कराने के लिए अपना आधार कार्ड, या कोई काम कराने के लिए गए थे, तो कई बार आपको कॉल की जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आधार सेवा केंद्र से ही कॉल हो, हमसे OTP मांगा जा रहा है। तो आप एक बात ये समझ लो, अगर OTP उस केस में अगर आप बता भी रहे हो तो पहले ये देखो भाई OTP आया कहाँ से, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत बताओ OTP। आप उन्हीं के पास फिर से जाइए जहाँ से आपको काम कराना, आधार सेवा केंद्र पर अगर गए हो, अगर आपको आधार वगैरह अपडेट कराना था तो आधार सेवा केंद्र में जाइए, उनसे बोलिए और उनसे काम कराइए। ये नहीं कि भाई आप OTP बता दो, क्योंकि आप ये समझ लो कि जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं वो कई बार आती हैं और उनके चक्कर में काफ़ी लोगों का जो पैसा है वो फंस जाता है। और कई बार तो आपके पास ऐसी भी कॉल आई कि भाई भैया आपको लॉटरी लगी है 25 लाख की, और अगर आप ये पैसा लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट में केवल 2 लाख रुपए भेजिए, वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, उस प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद आपको 25 लाख दे दिया जाएगा। और कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो 2 लाख दे भी देते हैं उनको। तो देखिए फ्रॉड कई तरीके से होता है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी बैंक की तरफ से आपके पास कॉल नहीं आती है। जो आपको कॉल करने वाला बंदा होता है वो आपको किसी भी फॉर्मेट में कॉल कर सकता है। वो आपसे कह सकता है कि मैं बैंक की तरफ से कस्टमर के अधिकारी बोल रहा हूँ, वो आपसे कह सकता है मैं ग्राहक सेवा केंद्र से अधिकारी बोल रहा हूँ, वो कह सकता है कि मैं भाई पैन सेवा केंद्र से कस्टमर के अधिकारी बोल रहा हूँ। वो मतलब आपको कुछ भी कह सकता है, मतलब देखिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो आपको कुछ भी कह सकता है। या आपसे वो कह सकता है कि भाई आपने बैंक में काफ़ी समय से ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ। वो आपसे कुछ भी कह सकता है। मैंने आपको कई नाम बताया, जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई
आपसे कह सकता है अकाउंट नंबर क्लोज हो गया आपका, आपसे कह सकता है भाई आपका सिम क्लोज हो जाएगा, आपसे कह सकता है यूपीआई आईडी क्लोज हो जाएगी, आपसे कह सकता है पैन कार्ड आपका अपडेट होना है, आपसे कह सकता है आधार कार्ड अपडेट होना है, आपसे कह सकता है अकाउंट आपका डोरमेंट हो जाएगा, आपसे कह सकता है कि भाई आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, आपसे कह सकता है भाई आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, आपसे कह सकता है भाई अगर आपने ये सब काम नहीं किया तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो आपके आधार वगैरह वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कुछ भी आपसे कह सकते, मतलब वो आपको पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसाना चाहेगा। और गाइस एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉल्स आती हैं वो आपको मेल कैंडिडेट भी कर सकता है और फीमेल कैंडिडेट भी कर सकता है। काफ़ी लोग क्या है, जैसे मान लीजिए किसी मेल के पास कॉल आई तो वो फीमेल से बात करना, बड़ा अट्रैक्टिव बात हो रही थी तो भैया वो उसमें खो गए। तो ध्यान रखना, अगर आप खो गए तो भैया आपका पैसा भी खो जाएगा। तो फ्रॉड कॉल से बिल्कुल अलर्ट रहें, और कोई भी कॉल बैंकिंग की तरफ से कुछ भी नहीं आता है। जहाँ भी अगर आप काम करा रहे हैं तो वहाँ आप जाइए, जिसको जानते हो उसको ही कभी भी OTP वगैरह बताइए, अदरवाइज़ किसी को भी OTP मत बताइए। अगर आपको मान लीजिए आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराना है, अगर OTP आ रहा है तो आप देखिए कि भाई OTP क्या वहीं से आया है, आधार सेवा केंद्र से अगर आप आधार अपडेट करा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आधार अपडेट कराने जाते हो अगर OTP आ रहा है तो आप चेक करें कि भाई UIDAI से OTP आया कि नहीं आया, उसी OTP को आप उस आधार सेवा केंद्र वाले को बताएं, अदरवाइज़ ना बताएं। ध्यान रखिएगा कि OTP हमेशा वहीं से आता है जहाँ से आप जो काम कराते हैं, अदरवाइज़ OTP वगैरह कुछ नहीं आता है। आपको मैंने बताया कि भाई रियल क्या है फेक क्या है। रियल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो काम करा रहे हैं वहीं से OTP आता है, और फेक के लिए भाई बाकी सब कुछ फेक चल रहा है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।